दीपावली पूजा के बाद चौकी कब हटानी है, जो भी सामग्री ली है, सुहाग की सामग्री, अमरवेल, कमल गट्टा और सभी सामग्री जो पूजा में प्रयुक्त फूल पत्तियां हैं, उनका कैसे विसर्जन करें, चौकी कब हटाएं, क्योंकि अमावस्या है। इस कारण से बहुत अधिक दुविधा हो रही है। आज भी अमावस्या तिथि व्याप्त है, तो ऐसी स्थिति में क्या करें, आपके प्रश्न मुझे प्राप्त हो रहे हैं। तो इस वीडियो में वही जानकारी संपूर्ण रूप से हम लेंगे, पूरी जानकारी। देखिए, पूजा करना जितना महत्वपूर्ण है, सामग्री को विसर्जित करना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। तभी जो है पूरी पूजा का फल प्राप्त होता है और रोग दोष संकट करते हैं। जैसे माँ लक्ष्मी चंचल होती है, छोटी सी गलती भी कहीं ना कहीं पूजा के फल को खत्म कर देती है। ऐसी स्थिति में आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है। तो सबसे पहले आप सभी को सामग्री का बता दूं, फिर बताऊंगी कि अमावस्या है तो कैसे आप सभी विसर्जित करें। तो सबसे पहले आपने जो भी माता रानी को सुहाग की सामग्री समर्पित की है ना, तो शास्त्र वर्णन कहता है माता रानी का साक्षात प्रसाद है, इसे दान में नहीं दिया जाता, स्वयं आप इसे ग्रहण करेंगी। अगर ज़्यादा आपने समर्पित किया है तो अपने घर के ही कुटुंबजन, रक्त संबंधी जैसे सास हो गई, वह भी धारण करे, जेठानी देवरानी वह भी धारण करे, परंतु इसे दान में नहीं दिया जाता। दान में आप अन्य वस्तु दे सकते हैं। सुहाग की सामग्री के अलावा भी अगर आपने जो है पैसे इत्यादि भी माँ लक्ष्मी को समर्पित कर रखे हैं, तो वह भी आप दान में न दें। इसका ध्यान रखें इन चीज़ों का। वह सभी चीज़ें आपको तिजोरी में रखनी है, अपने उपयोग में लेनी है। साथ ही अपने घर की कन्या को दे सकते हैं, क्योंकि साक्षात माँ लक्ष्मी है। साथ ही अपनी देवरानी, जेठानी और सास को दे सकते हैं, इस बात का ध्यान रखें। साथ के साथ फूल पत्ती और जो सामग्री आपने समर्पित की है, फूल हो गया, पत्ती हो गई और माता रानी को कमल का पुष्प हो गया, यह चीज़ें कहीं आपको बाहर नहीं फेंकनी। अपने घर के गमले में या जो है आप सभी अपना कोई खेत है या अपना कोई लॉन है, घर के आसपास खुली जगह है और खुद का होना चाहिए, उसी स्थान पर आप सभी या तो इसे भू विसर्जित करें या गमले के अंदर इन चीज़ों को रख दीजिएगा। तभी आपकी पूजा परिपूर्ण मानी जाएगी, संपूर्ण मानी जाएगी। ध्यान रखें कोई भी चीज़ पैरों के नीचे ना आने पाए। अब इसके साथ साथ आप सभी इस बात का भी ध्यान रखें कि आप सभी ने जो कमलगट्टा और जो आपने गोमती चक्र और जो माता रानी को आपने जो गुरुजी द्वारा बताएगी सामग्री है वह समर्पित की है, तो क्या करें, उसे आपको किसी भी अवस्था में बाहर नहीं रखना है। उसे आपको एक लाल कपड़ा लेना है और अपने घर की तिजोरी में बांध कर रख देना है। चावल हो गए, चावल, अनाज, धनिया आपने समर्पित कर रखा है माता रानी को, तो वह सभी चीज़ें आपको अपने घर की रसोई की जो खाने की वस्तु है, जैसे चावल हो गए, वह थोड़ा सा तिजोरी में रख लिए, बाकी के अपने घर के खाने के काम में ले लिए। अनाज भंडारण के रूप में इन्हें अपने जो अनाज जहाँ पर रखते हैं वहाँ पर रखना है। धनिया घर के गमले में बो दिया जाता है। ऐसी मान्यता है जो भी इससे धनिया उत्पन्न होता है वह बहुत अच्छी अवस्था में होता है, तो साक्षात घर पर माँ लक्ष्मी सदा सर्वदा कुछ विशेष शुभ होने वाला है, जीवन में कुछ अच्छा होने वाला है, इसका यह प्रतीक माना जाता है। तो इन चीज़ों का आप ध्यान रखें, नियमों के साथ ही अपनी लक्ष्मी पूजन को परिपूर्ण करें। साथ के साथ आप सभी आवश्यक रूप से जो मिट्टी की मूर्ति आपने ली है, तो उसे भी अपने घर के गमले में रख लें या किसी पवित्र पेड़ के नीचे रख सकते हैं। परंतु आप सभी मिट्टी का जो माता लक्ष्मी होती है ना, उन्हें और साथ ही दीपक इत्यादि विसर्जित कर दिए जाते हैं। यह भी चीज़ें घर पर ही व्यवस्था है तो अति उत्तम है, नहीं तो किसी पवित्र पेड़ के नीचे आप सभी रख सकते हैं। साथ ही अपने धातु की कोई मूर्ति या जो है फ्रेम इत्यादि में है तो वह दोबारा से काम में लिए जा सकते हैं। रुपए पैसे बाहर नहीं देने, जैसा मैंने बताया, घर पर ही इन्हें काम में दे। फूल पत्ती इत्यादि घर पर ही रहे। कलश स्थापना में कलश जो आपने प्रयोग में किया है उसके अंदर जो जल है पूरे घर में छिड़काव कर दें। उसके अंदर हल्दी की गांठ, 1 रुपये का सिक्का या आपने जो भी सामग्री रख रखी है वह आप सभी अपनी तिजोरी में रखेंगे, अपने घर के मंदिर में रखेंगे, इस बात का ध्यान रखें। श्रीफल आपने समर्पित कर रखा है माता लक्ष्मी को, अर्थात नारियल समर्पित कर रखा है, तो आप सभी को इस बात का ध्यान रखना है कि श्रीफल कई लोग लाल कपड़े में बांधकर तिजोरी में रख देते हैं, परंतु कई भक्तजन उसे जो है अपने जो है प्रसाद के स्वरूप में ले लेते हैं। इस बात का ध्यान रखें। प्रसाद हमेशा प्रयत्न करना चाहिए पूजा के 1-1.5 घंटे के भीतर ही आप सभी को उस स्थान से उठाकर घर के सभी सदस्यों में वितरित कर देना चाहिए। कहा जाता है इसमें नकारात्मक ऊर्जा अपना प्रवेश करने लगती है। किसी कारण से भूल गई हैं तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, इसे प्रसाद जो है आप काम में ले ले। और भी अन्य सामग्री खूब अधिक बड़ी अवस्था में माँ लक्ष्मी का पूजन किया जाता है
तो आप सभी को प्रयत्न करना है कि यह सभी चीज़ें गौ माता को आप खिला दे। चिड़िया कबूतर अनाज वगैरह अधिक हो रखा है तो चिड़िया कबूतर को भी डाल सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो इस तरह से आपको संपूर्ण परिपूर्ण लक्ष्मी पूजन विसर्जन विधि से करना है। और इस बात का भी ध्यान रखना है कि आज अमावस्या तिथि है तो चौकी विसर्जन कैसे करें। यह कोई तथ्य नहीं है, कोई इसमें विशेष ऐसे डरने की बात नहीं है कि चौकी विसर्जित कब करें। हालांकि आज अमावस्या तिथि कुछ समय तक ही है, जैसे स्क्रीन पर मैंने लिखा हुआ है। इतने समय तक आपको ऐसी दुविधा लगती है कि अमावस्या तिथि है तो मैं विसर्जित नहीं कर सकती, ऐसा कुछ नहीं है। माता लक्ष्मी की पूजा ही अमावस्या में होती है, तो चौकी अमावस्या तिथि है तो विसर्जित करने में कोई दोष नहीं है, इसको मन में न लीजिएगा, ठीक है। तो अमावस्या तिथि में चौकी विसर्जित की जा सकती है। माँ लक्ष्मी का पूजन आगमन ही अमावस्या तिथि पर होता है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, अमावस्या तिथि पर विसर्जित की जा सकती है, चौकी हटाई जा सकती है। सुबह सुबह आप चौकी हटा सकते हैं स्नान इत्यादि से निवृत्त होकर, या 11-12 बजे भी माता रानी को जो है धन्यवाद कहकर चौकी को हल्का सा हिलाकर माता रानी से प्रार्थना कर कर कि भूल चूक हुई हो तो क्षमा करें, ऐसा कहते हुए आप अमावस्या तिथि पर चौकी को विसर्जित कर सकते हैं। अमावस्या की रात ही हमने दिवाली की पूजा की थी, तो अमावस्या तिथि व्याप्त है आज 1-1:30 बजे तक, मुझे ऐसा ध्यान आ रहा है। हालांकि मैं देखूंगी, फिर भी 1-1:30 बजे तक या 2 बजे तक आप अमावस्या तिथि व्याप्त है, तो ऐसी कोई दिक्कत की बात नहीं है कि अमावस्या तिथि है तो विसर्जित कैसे करें। फिर भी अगर ऐसा मन में कुछ लगे कि मैं अमावस्या पर माता रानी को विदा नहीं करना चाहती हूँ, तो आप यह कर सकते हैं कि 2 बजे बाद माता रानी को विसर्जित कर सकते हैं। बस शाम 5 बजे बाद किसी भी बहन बेटी को रात्रि में विदा नहीं किया जाता, या चौकी विसर्जित कम की जाती है, तो 5 बजे से पहले पहले चौकी विसर्जित कर लीजिएगा अगर दुविधा है तो, ठीक है। मैंने आपको 2 तथ्य बताए। एक तो इसमें हमारे यहाँ तो ऐसा कहता है कि शास्त्र विधान भी यही कहता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है अमावस्या तिथि पर, क्योंकि अन्य देवी देवताओं की बात अलग है। माता लक्ष्मी की तो अंधेरी रात में ही पूजा की जाती है, अमावस्या तिथि पर ही जो है लक्ष्मी पूजन होता है। दिवाली की रात ही काली घनघोर होती है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है कि चौकी विसर्जित की जाए या ना की जाए, इसमें कोई दुविधा का विषय नहीं है, ठीक है। यह बात क्लियर हो गई। इस तरह से आप सभी माता लक्ष्मी के सामने अपने झोली पसार कर प्रार्थना करें कि हे माता रानी, जैसी भी है विधि विधान से मैंने पूजा की, संपूर्ण परिवार से कोई भूल चूक हुई हो तो क्षमा प्रार्थी हूँ, धन्यवाद करें। और जहाँ पर भी पूजा की चौकी आपने जो है बिछा रखी है या पाटा रख रखा है, उसके नीचे जब माता रानी को विदा करें तो एक छोटा सा स्वास्तिक बना दें, एक जो है दीपक उस स्थान पर लगा दें। ऐसी मान्यता है, माता रानी की साक्षात शक्तियाँ उस स्थान पर वास कर रही हैं, बैठी हैं, और कहीं ना कहीं हमारे देवी देवता, हम पितरों का भी आवाहन करते हैं, तो बहुत शुभ इसे माना जाता है। इस तरह से आप सभी को विसर्जित करना है। देखिए, पूजा करना महत्वपूर्ण है, उतना ही विसर्जित करना भी महत्व है। कई भक्तजनों को मैंने देखा है सभी चीज़ें एक थैली में भरते हैं और किसी भी पेड़ के नीचे रख देते हैं। अब पेड़ के नीचे तो रख देते हैं, पर वहाँ पर से होता क्या है कि चिड़िया कबूतर ऐसे ही यहाँ वहाँ उड़ रही हैं, मूर्तियाँ चुन्नी इत्यादि माता रानी के श्रृंगार पर ऐसा ना करें। जितना संभव हो अपने घर के गमले में ही रखें, ताकि माता रानी सदा सर्वदा घर पर ही रहे, पैरों में कोई वस्तु ना आए। मेरे द्वारा दी गई जानकारी उपयोगी रहती है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।